गोमती नगर वाला जो कांड हुआ उस पर भी सीएम योगी ने कहा कि सख्त एक्शन होगा। जिन जिन के भी नाम सामने आ रहे हैं सभी पर एक्शन लिया जाएगा। और अयोध्या गैंगरेप कांड को लेकर भी अब जो बात सीएम ने कही थी वही होता हुआ बुलडोजर एक्शन आपको नजर आ रहा है। ये मोहित खान का घर है जहां पर पुलिस फोर्स को भी आप देख रहे हैं और साथ ही बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है। बेकरी को सील किया जा चुका है और कभी भी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है कहा जा रहा है। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। और भी तमाम और बाकी अभी जांच रहेगी। जैसा कि देखिए अभी बताया गया तो मौके पर जो अधिकारी मौजूद हैं वो इस पूरे ही एक्शन के बारे में, कार्रवाई के बारे में जानकारी साझा करते हुए, मुख्य आरोपी है मोहित खान जिसके घर पर इस वक्त बुलडोजर पहुंच चुका है और बेकरी इसकी सील की जा चुकी है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब जहां जहां पर भी इसने अवैध तरीके से कब्जा किया होगा सभी को चिन्हित करके वहां पर एक्शन लिया जाएगा। ये साफ तौर से सरकार ने मैसेज दिया है और वही होता हुआ आपको नजर भी आ रहा है। और वीरेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, अब इस पूरे मामले में ये जो तार है वो आगे कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? और भी लोग हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होगी? निश्चित रूप से पुलिस जो अन्य लोग हैं जो इस पूरे मामले में उनकी भी सुराग तलाश रही है, उनकी भी खोजबीन की जा रही है। तार से तार जोड़ने का काम किया जा रहा है और जो भी जब मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में प्रोएक्टिव हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डीजीपी, होम सेक्रेटरी एक्शन में होंगे ही होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पीड़ित के परिजनों से मिलकर आश्वासन दिया, भरोसा दिया और खुद वहाँ के विधायक वहाँ साथ में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर एक्शन किया जाएगा और वो एक्शन साफ जमीन पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब प्रोएक्टिव हैं तो बाकी अधिकारी उन्हें अगर जिले में रहना है, पद पर रहना है तो एक्शन में रहना ही होगा। इसलिए आनन फानन में जो भी पहले का जो मामला था कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की, पुलिस ने लापरवाही की, अब वो सारी चीज़ें दूर हो गई, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने सबकी क्लास ली और मुख्यमंत्री ने देखा इस पूरे मामले को और खुद इस पूरे मामले को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पहल कर रहे हैं और राजनीति भी गर्म है। आज देखिए निषादों की, चूंकि वो निषाद की बेटी है और निषादों की राजनीति करने वाले योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद भी अयोध्या का कार्यक्रम है उनका, वो भी पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगे, पीड़िता से मिलेंगे। तो ये जो राजनीति है, राजनीति भी चरम पर है। अब चूंकि जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी एक दल विशेष से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है, राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। और खुद इस मामले में जब समाजवादी पार्टी के नेता और वहाँ के सांसद के साथ वो तस्वीरें हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करने वाले समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी भी करेगी और कर रही है। और खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीति चरम पर है। अयोध्या एक सांस्कृतिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी है, विश्व पटल पे उसका नाम है, तो उसे दागदार करने वालों के साथ सरकार का कड़ा एक्शन है और वो एक्शन हमें जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। और वीरेश, जो विपक्ष लगातार इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाता रहा है, इस एक्शन को गलत बताता रहा है, लगातार वो चुनाव के दरमियान भी हमने देखा, चुनाव के बाद भी हमने देखा, नतीजों के बाद भी हम देख रहे हैं। अब ये सरकार की ओर से विपक्ष को बुलडोजर की भाषा में ही जवाब देने की कोशिश है। देखिए, अगर आपने कहा कि विपक्ष सवाल खड़ा करते रहा तो कहा जाता है कि 2022 में जब सरकार योगी की आई यानी योगी 2 बनी तो ये साफ कहा गया समीक्षकों के द्वारा कि बुलडोजर का शासन और मोदी का राशन, ये दो ऐसे मूल मंत्र है जिस पर योगी 2 की सरकार रिपीट हुई। यानी बुलडोजर का शासन, बाबा की कानून व्यवस्था, इस 17 से लेकर और आज और हम आप बात कर रहे हैं उस दरमियान तक योगी आदित्यनाथ की एक ही जो सबसे बड़ी पहचान बनी वो बुलडोजर बाबा, एक्शन बाबा और जो कानून व्यवस्था को लेकर उनके
काम रहे हैं वही उनकी पहचान बनी है। उनको लेकर कोई बड़ी इमारत, कोई बड़ी सड़क, कोई बहुत बड़ी संस्था, ऐसी पहचान वो हो सकती है कि दूसरे तीसरे नंबर पे हो या न हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासन और प्रशासन की पहचान, कानून व्यवस्था की पहचान, बुलडोजर वाले बाबा की पहचान न केवल लखनऊ, यूपी बल्कि देश और विदेशों में भी देखने को मिला। ये योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है और इस यूएसपी को योगी आदित्यनाथ हरगिज छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे वो दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बात को साबित किया 2022 के चुनाव ने भी कि बुलडोजर का शासन और मोदी का राशन, इन दोनों विषयों पर ही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी। तो जब बुलडोजर का शासन है वो योगी आदित्यनाथ का है, उसे योगी आदित्यनाथ ने गरजते हुए विधानसभा में भी अपनी बातों को रखा और कहा। तो ये तो बुलडोजर का मुंह रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा, एक्शन होता रहेगा, अपराधियों के खिलाफ होगा। आखिर विपक्ष है, विपक्ष तो विपक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी बुलडोजर के एक्शन को लेकर विरोध रहता है। पार्टी के बहुत सारे ऐसे सांसद, विधायक, बहुत सारे मंत्री जो सक्षम हैं अपनी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने और कहने की हैसियत रखते हैं, उन लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर इस एक्शन पर ना इत्तेफाकी कई बार जाहिर की कि बुलडोजर का एक्शन सही नहीं रहता, इससे वोट बैंक प्रभावित होता है, वोट कटता है, तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, घर गिरते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर इसका असर नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेताओं को मैं जानता हूं, खुद उन्होंने अपने व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सांसदों की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि ये बुलडोजर का एक्शन सही नहीं है और हमने मुख्यमंत्री से इस बात को कहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पर इसका असर नहीं पड़ता है। और अगर इस बात को दोहराना नहीं होता, यह एक्शन नहीं करना होता, तो मुख्यमंत्री हरगिज अपने सदन में नहीं कहते, इस मामले को उल्लेखित नहीं करते कि बुलडोजर का एक्शन रुकेगा नहीं। बुलडोजर उनकी पहचान है और वही निशानी है। जब मैं चुनाव में गया, राजस्थान में, अन्य राज्यों में गया, योगी आदित्यनाथ की सभाएं जब लगाई गईं, उन सभाओं में भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सभा स्थल पर सैकड़ों बुलडोजर ले आकर खड़ा कर दिए गए। और मैं तो राजस्थान में जब बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे थे, उस सभा में योगी आदित्यनाथ के गया था, तो चारों तरफ बुलडोजर, और बुलडोजर पे चढ़कर ही बाबा बालकनाथ ने नामांकन किया था। ये योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, तो ये पहचान है, प्रतीक है इनके शासन का, सुशासन का, जो कह सकते हैं। तो इस पहचान, जिस व्यक्ति की, जिस राजनेता की इतनी बड़ी पहचान बन गई हो, तो वो उस पहचान से विरत नहीं होगा। और जो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को जानता है, वो ये जानता है कि जो वो ठानते हैं वो करते हैं, परवाह नहीं करते। उन्होंने तो सदन में भी कहा कि मठ में मुझे ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। बहुत कुछ जो आम नेताओं से दूर उनका एक व्यक्तित्व है जो साफ दिखता है उनके चेहरे पर, और वाणी में भी वो बातों को स्पष्ट रूप से रख देते हैं। बहुत कुछ बचाने और छुपाने की क्षमता शायद उनमें उस लेवल पे मैं नहीं देख पाता हूं। बहुत दिन से मैं उनको कवर करता हूं, पार्लियामेंट में भी उनको कवर किया और बहुत दिनों से उनको देखता हूं, उनके स्वभाव को। मुख्यमंत्री रहते हुए भी मैंने देखा है कि वो बहुत कुछ दबाव में, बहुत कुछ बदलने वाले व्यक्तित्व नहीं रहते हैं। इसलिए वो एक्शन, जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तब तक इस तरह का एक्शन होता ही रहेगा। वो नहीं रहे तो भले एक्शन हो न हो, लेकिन अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व, अपने शासन, अपनी कार्यप्रणाली, अपने कार्यविधि को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो जानता है, वो मुझसे जरूर इत्तेफाक रखेगा। वो कतई बदलने वाले नहीं हैं। यूपी में नहीं बल्कि ये देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की चर्चा हुई और कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया भी। चुनाव के दौरान हमने देखा